क्योंकि बौद्ध लोग कभी भी किसी संप्रदाय की बात नहीं करते, किसी को बौद्ध बनने के लिए बात नहीं कहते कि आप बौद्ध बन जाओ। बौद्ध लोग सिर्फ यह कहते हैं कि आप ऐसा आचरण कीजिए जिससे कि किसी को कष्ट ना हो, आप ऐसा आचरण कीजिए जिसमें दूसरों का कल्याण हो, आप ऐसा आचरण कीजिए जिससे कि आपका मन पवित्र और शुद्ध बने। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, सिंधु बॉर्डर पर निहंग सिखों के द्वारा बहुजन समाज के एक व्यक्ति को केवल इसलिए जान से मार डाला कि उस व्यक्ति ने सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को छू लिया था। दो निहंगों ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्होंने यह कहा कि धर्म की रक्षा केवल ताकत से हो सकती है। तो साथियों, ये सब तो हम लगातार सुनते आए हैं हिंदू धर्म के लोगों के मुंह से। वे ही ये कहते हैं कि धर्म की रक्षा हम करेंगे, धर्म खतरे में है, धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। ये जो बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं जिन्हें धर्म का मतलब नहीं मालूम है, धर्म किसके लिए है, धर्म इंसान के लिए है या इंसान धर्म के लिए है, इन्हें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन साथियों, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जो सुमित रतन जी हैं, जो चीबर ओढ़कर समाज में विचरण करने का कार्य करते हैं, उनके आचरण के विरुद्ध पीछे हमने काफ़ी वीडियोस अपने चैनल के माध्यम से चलाए और लोगों को यह बताने का काम किया कि उनके अंदर धार्मिक आचरण का अभाव है। जिस तरह से एक भिक्षु का आचरण होना चाहिए उस तरह का आचरण नहीं है। और जो भिक्षु के जो नियम हैं, जिन नियमों का उसे पालन करना चाहिए, विनय के आधार पर चलना चाहिए, नहीं चल रहे हैं। तो इसीलिए विनय के आधार पर ही भिक्षु संघ यह निर्णय ले कि सुमित रतन जी को चीवर में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। क्योंकि यदि कोई भिक्षु एक साधारण व्यक्ति जो कि गृहस्थ है, उपासक है, उससे भी गया गुजरा अगर आचरण करता है, उससे भी हीन आचरण करता है, तो उसे चीवर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो साथियों, जो सुमित रतन जी हैं, जैसा कि मैंने कहा कि उनके अंदर एक भिक्षु का आचरण नहीं है। धर्म प्रचार एक भिक्षु को करना चाहिए, धर्म का संदेश लोगों में बांटना चाहिए। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जिस बॉर्डर पर ये सुमित रतन जी बैठे हुए थे तंबू लगाकर अपना, उस बॉर्डर पर जब मैं एक बार गया था तो मैंने एक सिख महिला को मंच पर जो है बोलते हुए और फिर वहां से उतरते हुए देखा। तो उसकी जो आचरण था, चलने का आचरण, उसके वस्त्रों का आचरण और उसके बोलने का आचरण, उसमें वास्तव में धर्म की झलक मिल रही थी। जबकि सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में जिन बातों का समावेश है, जितनी बातें हैं, वो सारी बातें किसी एक धर्म गुरु ने नहीं कही हैं, बल्कि विभिन्न धर्म गुरुओं के द्वारा कही गई बातों का एक संकलन है। और जो बातें उसमें कही गई हैं वो बातें ऐसे ही हैं जैसे आज के जो सत्संग करने वाले लोग हर अच्छी बात को उठाकर लोगों को समझा देते हैं। जहां भी उनको अच्छी बात मिली, जैसे कि क्रोध नहीं करना चाहिए, अब सबको पता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, ये जो बातें हैं ये हर किसी को पता है कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि क्रोध ना आए ऐसा क्या करें, अहंकार ना आए मन के भीतर ऐसा क्या करें, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसकी क्या क्रिया है, ये गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं लिखी है और ना ही किसी धर्म के ग्रंथों में लिखी हुई है, जिनको लोग बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई। इनमें ऐसी कोई भी प्रक्रिया, कोई भी क्रिया नहीं लिखी है। लेकिन बुद्ध ने निचोड़ कर, अपने आप देखकर, अपने आप से जानकर एक बिल्कुल स्पष्ट और बहुत ही सरल मार्ग इस संसार के लोगों को दे दिया, जिस पर चलकर वे अपने भीतर काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, जितनी बीमारियां होती हैं, जितने विकार होते हैं, उनसे मुक्ति पा सकते हैं। साथियों, इतना बड़ा धर्म और धर्म की इतनी महान बातें कि रातों रात, पल भर में
किसी भी व्यक्ति का मन बदल दे, किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल दे, जीवन का लक्ष्य बदल दे। ऐसी बातें और ऐसी बातों को बताने वाले लोग अगर समाज में होते तो साथ ही धर्म फैलता, ये धर्म का प्रभाव फैलता। और आज हो सकता है कि जो निहंगों के द्वारा जो हत्या की गई है, आज ये हत्या ना होती। अगर सुमित रतन जी वहां तंबू लगाकर ना बैठते, बल्कि वो मंच पर जाकर धर्म के बारे में शब्द बोलते। हालांकि यह कहा जा सकता है, लोग कह सकते हैं कि किसान आंदोलन में धार्मिक मामलों को जगह नहीं, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। हर एक बॉर्डर पर लगातार गुरुवाणी चलती रही। सिखों ने अपने धर्म का प्रचार किया, हिंदुओं ने अपने धर्म का प्रचार किया। हर धर्म, बार बार क्योंकि धर्म शब्द ये लोग समझते हैं, और मैं धर्म शब्द की जगह पर संप्रदाय शब्द इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि लोग जिसका आचरण कर रहे हैं वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है। तो जो हर एक संप्रदाय का व्यक्ति है, जिसको मौका मिला, उसने इन बॉर्डर्स पे जाकर, जहां पे किसान बैठे हुए थे, वहां पर जाकर अपने संप्रदाय का प्रचार किया। हिंदुओं ने खूब प्रचार किया। जो ये गाजीपुर बॉर्डर है, यहां पर तो हमने स्पष्ट रूप से देखा कि मंच पर बिल्कुल बीचों बीच कृष्ण जी की तस्वीर लगी हुई है। अगर ये सांप्रदायिक नहीं है तो वहां पर किसी भी ईश्वर, किसी भी संप्रदाय के ईश्वर या देवी देवता की तस्वीर नहीं लगी होनी चाहिए थी, लेकिन लगी है। तो इसका मतलब यह है कि वो अपने संप्रदाय को फैलाना चाहते हैं इस किसान आंदोलन के माध्यम से भी। लेकिन जहां बौद्धों का मतलब किसी संप्रदाय से नहीं है, बिल्कुल मैं शुद्ध रूप में धर्म और केवल धर्म से है, वहां तो धर्म का प्रसार और भी आसान हो जाना चाहिए था। क्योंकि बौद्ध लोग कभी भी किसी संप्रदाय की बात नहीं करते, किसी को बौद्ध बनने के लिए बात नहीं कहते कि आप बौद्ध बन जाओ। बौद्ध लोग सिर्फ यह कहते हैं कि आप ऐसा आचरण कीजिए जिससे कि किसी को कष्ट ना हो, आप ऐसा आचरण कीजिए जिसमें दूसरों का कल्याण हो, आप ऐसा आचरण कीजिए जिससे कि आपका मन पवित्र और शुद्ध बने। साथियों, जो ये बातें हैं, ये बातें किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, किसी को बुरी नहीं लगेगी, बल्कि हर किसी को इन बातों की जरूरत है। लेकिन सुमित रतन जी इन बातों को नहीं जानते हैं। मैंने आज तक कभी भी उनका कोई भी भाषण, कोई भी यूट्यूब पर वीडियो, कहीं पर भी कोई देशना नहीं सुनी है, कहीं धर्म का प्रचार प्रसार नहीं देखा है। अगर जो महिला, सिख महिला, जो कि धर्म को अच्छी तरह जानती भी नहीं है, सिर्फ गुरुवाणी की कुछ बातें पढ़कर उन्हीं के आधार पर बोलकर जा रही है, उसका प्रभाव देखिए। जबकि बुद्ध के धम्म में ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति हुए कि असद जी के चाल के संयम को देखकर ही सारी पुत्र मोहित होगा और वो बुद्ध के धम्म में शामिल हो गया। ऐसा प्रभाव होता है एक बौद्ध भिक्खु का। लेकिन सुमित रतन जी को मैंने आकर ये बातें बताई थी, और उन्हें यह भी कहा था कि जो उनके साथ में जो भिक्खु चल रहे हैं, जो चीवर ओढ़कर पहने व्यक्ति हैं, उनका आचरण बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनका चलने का ढंग बिल्कुल ठीक नहीं है। इतनी चंचलता, इतनी द्वंद्वता उनके दिमाग में बैठी हुई है कि उनकी हर बात से, हर चाल चलन से यह परिलक्षित होता है कि वो धार्मिक नहीं है। मैंने उदाहरण भी उनको समझाया, और धार्मिक चर्चा पर जब मैंने उनसे बात शुरू की तो उन्होंने कन्नी काट ली और यह कहा कि आप व्हाट्सएप पर मुझे लिख के भेज दें, आपको मैं जो है उसका उत्तर कहीं से भी दूं, आपको दे दूंगा। तो मुझे उसी दिन मेरे दिमाग में घंटी बज गई, दिमाग की बत्ती जल गई कि भाई यह व्यक्ति चीवर ओढ़कर जो घूम रहा है, ये समाज को गुमराह कर रहा है, क्योंकि इसके पास धर्म के नाम पर समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं गारंटी देता हूं कि अगर धर्म के दो शब्द भी वहां किसान आंदोलन में बोले होते तो वहां कितने लोगों पर बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई होती। लेकिन वो कार्य आज तक सुमित रतन जी ने नहीं किया। सुमित रतन जी जैसे भंते और चीबर ओढ़कर घूमने वाले व्यक्ति केवल जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर भाषण देना जानते हैं, और भाषण में भी क्या बोलते हैं, राजनीतिक बातें बोलेंगे, जाति की बातें बोलेंगे, लेकिन धर्म को बिल्कुल छुएंगे नहीं। धर्म की बातें नहीं है। उन्हें जाति के नाम पे संगठन बनाना है, जाति के नाम पे आंदोलन करना है, उन्हें जाति के नाम पे आरक्षण को बचाना है। अरे भाई, ये समझ में नहीं आता कि आप धार्मिक व्यक्ति हो या आप धर्म के नाम पर सिर्फ चोला ओढ़कर घूम रहे हो। इसीलिए हमने जो है सुमित रतन जी का विरोध किया, और कोई हमारी निजी दुश्मनी सुमित रतन जी से बिल्कुल भी नहीं है। और ये समाज को जगाने का एक प्रयास था, जिसको समाज ने बहुत अच्छी तरह स्वीकार किया, बहुत अच्छी तरह समझा। और भक्तों का तो कोई इलाज नहीं है, चाहे वो हिंदू धर्म के भक्त हों, चाहे वो बौद्ध धर्म के भक्त हों,
चाहे वो मोदी के भक्त हो, भक्त तो भक्त हैं, क्योंकि भक्त को कभी दर्द नहीं होता, भक्त को कभी किसी चीज का एहसास नहीं होता, भक्त के अंदर संवेदनाएं नहीं होती हैं। इसीलिए भक्तों के मामले में मेरी टिप्पणियां व्यर्थ हैं, मेरी बातें व्यर्थ हैं। इसलिए भक्तों से मेरा निवेदन है कि वो मेरी टिप्पणियों पर ध्यान न दें, और अगर ध्यान दे रहे हो और समझ में आ रही हो तो वो भक्ति से बाहर आकर यथार्थ को समझने का प्रयास करें, सार को सार कहें और असार को असार कहें। और फिर से उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है मेरी इन बातों पर चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। और अगर किसी बात पर चर्चा और विमर्श करने का आपका मन करता है, मुझसे कुछ पूछने का, मुझसे कुछ चर्चा करने का, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिख देंगे, उस पर मैं आपके साथ चर्चा में फिर शामिल होंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।